चिलचिलाती धूप रेगिस्तान की विशाल रेत पर पड़ती थी, जिससे रेत के टीले लपटाहट मचाते दिखाई देते थे। दूर क्षितिज पर हिलती हुई हवा रेगिस्तान के इस विशाल सागर को लहरों की तरह हिला रही थी। इसी रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था मरुधरा नाम का छोटा सा राज्य। मरुधरा की राजधानी सोनापुर चहल पहल से भरा हुआ एक खूबसूरत शहर था। सोनापुर के राजा महाराजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के प्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता दूर दूर तक मशहूर थी। उनकी दरबार में गरीबों को इंसाफ मिलता था और उनकी प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। लेकिन मरुधरा की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। बारिश कम होने के कारण खेत सूख रहे थे और अकाल पड़ने का खतरा बना हुआ था। महाराजा विक्रमादित्य इस समस्या को लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने कई उपाय किए, नहरें बनवाईं, तालाब खुदवाए, पर पानी की कमी दूर नहीं हो पा रही थी। प्रजा की परेशानी देखकर महाराजा विक्रमादित्य का दिल दुखी होता था। सोनापुर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम कंचन था। कंचन अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था। वो गरीबों की मदद करता था और मंदिरों में दान देता था। मरुधरा की प्रजा कंचन को दानवीर कहकर पुकारती थी। लेकिन कंचन के पास एक अजीब आदत थी, वो हर चीज को जमा करने का शौकीन था। उसके विशाल गोदाम सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़ों से भरे हुए थे। हर रोज सुबह कंचन अपने गोदामों का जायजा लेता था। वो अपने हाथों से हर सामान को छूता और उनकी चमक देखकर खुशी महसूस करता था। पर उसके गोदामों में एक चीज की कमी थी, पानी की एक भी बूंद नहीं थी। कंचन के पास सोने का पहाड़ था, लेकिन पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। एक शाम सोनापुर के बाजार में काफी हलचल मची हुई थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि एक विदेशी यात्री शहर में आया है। वो यात्री अपने साथ एक अनोखा डिब्बा लेकर चल रहा था। कंचन को भी इस बात की खबर लगी। वो तुरंत बाजार की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि एक थका हुआ आदमी, जिसके कपड़े रेगिस्तान की धूल से सने हुए थे, लोगों को एक अजीब सा डिब्बा दिखा रहा था। लोग उस डिब्बे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। कंचन उस यात्री के पास गया और उससे पूछा, ये डिब्बे में क्या है? यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, इस डिब्बे में एक जादुई बीज है। ये बीज रेगिस्तान में भी हरे भरे पेड़ उगा सकता है। ये सुनकर कंचन के लालची दिमाग में घंटियां बज उठीं। उसने सोचा कि अगर वह ये जादुई बीज खरीद लेता है, तो वह इससे अनगिनत पेड़ उगा सकता है और उन पेड़ों से निकलने वाले फलों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता है। कंचन ने यात्री से पूछा, आप इस बीज को बेचना चाहते हैं? यात्री ने कहा, हाँ, मैं इस बीज को बेचना चाहता हूं। लेकिन ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसकी कीमत भी साधारण नहीं होगी। कंचन ने पूछा, आप इसके लिए कितना धन मांग रहे हैं? यात्री ने एक रकम बताई, जो कंचन के लिए भी काफी बड़ी थी। कंचन को थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ा। उसके पास तो धन की कमी नहीं थी, पर इतनी बड़ी रकम एक बीज के लिए खर्च करना उसे बेकार लग रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह बीज वाकई जादुई है, तो वह इससे जो धन कमाएगा, वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा होगा। लालच ने कंचन के विवेक पर जीत ले ली। उसने यात्री को बताया कि वह उस रकम का इंतजाम कर लेगा और अगले दिन वापस आकर बीज खरीद लेगा। अगले दिन कंचन अपने गोदामों से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला लेकर आया और यात्री को दे दिया। यात्री ने थैला लिया और कंचन को वो जादुई बीज दे दिया। कंचन खुशी खुशी बीज लेकर अपने घर चला गया। रात भर वो सो नहीं सका। वह सोच रहा था कि वह इस बीज को कहां बोएगा और इससे कितने पेड़ उगाएगा। सुबह होते ही कंचन अपने सबसे बड़े बगीचे में पहुंचा। उसने वहां के माली को बुलाया और उसे वो जादुई बीज दिखाया। माली बीज को देखकर हैरान रह गया। उसने कंचन से पूछा, सेठ जी, यह आपने क्या ला दिया? ये तो कोई आम बीज नहीं लगता। कंचन ने घमंड से कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। ये जादुई बीज है। इसे रेगिस्तान में भी बोया जा सकता है और इससे हरे भरे पेड़ उगते हैं। तू इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। माली ने बीज को बगीचे की सबसे उपजाऊ जमीन में बो दिया। हर रोज सुबह शाम वो उस बीज की सिंचाई करता था और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी बीज से कोई अंकुर नहीं निकला। कंचन परेशान होने लगा। वो हर रोज बगीचे में जाकर माली से पूछता कि बीज से अभी तक कोई पौधा क्यों नहीं निकला। माली भी हैरान था। उसने कंचन को समझाया कि शायद बीज को उगने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, पर कंचन को उसका ये जवाब मंजूर नहीं हुआ।
उसे लगने लगा कि यात्री ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में बाजार गया और उस यात्री को ढूंढने लगा। कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी कंचन को वो यात्री कहीं नहीं मिला। निराश होकर वो वापस अपने घर लौट आया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी रकम उस बेकार के बीज के लिए खर्च कर दी। उधर राजा विक्रमादित्य भी मरुधरा की पानी की समस्या को लेकर काफी चिंतित थे। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक विदेशी यात्री सोनापुर आया है। वो यात्री अपने साथ एक ऐसा बीज लाया है जो रेगिस्तान में भी हरे भरे पेड़ उगा सकता है। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत उस यात्री को अपने दरबार में बुलाया। यात्री दरबार में आया और उसने राजा को वो जादुई बीज दिखाया। राजा ने यात्री से पूछा कि वो बीज उन्हें बेचना चाहता है या नहीं। यात्री ने कहा, महाराज, मैं इस बीज को बेचना नहीं चाहता। मैं इसे मरुधरा की जनता की भलाई के लिए दान देना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य यात्री की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यात्री का धन्यवाद किया और उससे वो बीज ले लिया। राजा ने राज्य के सबसे अनुभवी किसान को बुलाकर उसे वो बीज सौंप दिया। किसान ने बीज को राजमहल के पास स्थित बंजर जमीन में बो दिया। हर रोज सुबह शाम राजमहल के माली उस बीज की सिंचाई करते थे। कुछ ही दिनों में बीज से एक छोटा सा अंकुर निकल आया। राजा विक्रमादित्य और सारी प्रजा खुशी से झूम उठी। उन्होंने उस अंकुर की बड़ी सावधानी से देखभाल की। धीरे धीरे वह अंकुर एक पौधे में बदल गया और फिर कुछ ही हफ्तों में वो पौधा एक पेड़ में तब्दील हो गया। ये पेड़ आम के पेड़ जैसा दिखता था, लेकिन उसके पत्ते चमकीले हरे थे और उस पर सुनहरे रंग के अनोखे फल लगे हुए थे। लोग इस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। जब फल पके हुए तो राजा विक्रमादित्य ने उन्हें तोड़ने का आदेश दिया। फलों को तोड़कर उन्हें काटा गया। फलों के अंदर से पानी निकला जो बिल्कुल साफ और मीठा था। इस तरह जादुई बीज ने मरुधरा की पानी की समस्या को हल कर दिया। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई राजा विक्रमादित्य की दानशीलता और दूरदर्शिता की सराहना करने लगा। लेकिन कंचन को जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि अगर उसके पास वो जादुई बीज होता तो वो उससे बहुत सारा धन कमा सकता था। उसे अपने लालच पर बहुत पछतावा हुआ। उस दिन से कंचन बदल गया। उसने अपने गोदामों के दरवाजे खोल दिए और गरीबों को दान देना शुरू कर दिया। उसने राजा विक्रमादित्य की मदद से रेगिस्तान में और भी ज्यादा जादुई बीज बोए गए। कुछ ही समय में मरुधरा का रेगिस्तान हरे भरे जंगल में बदल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना देती है। वहीं दानशीलता और दूरदर्शिता ही जीवन में सफलता दिलाती है। राजा विक्रमादित्य की तरह हमें भी अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना चाहिए और कंचन की तरह लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए।